किसी चीज को यदि मोल्ड करना है तो वो चीज कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, इसके बारे में तो मुझे भी ये ताज्जुब होता है कि ठाकुर जी ऐसी बुद्धि कहाँ से दे देते हैं कि जहाँ समस्या का निराकरण हो जाता है। बड़ों का आशीर्वाद, गोविंद की कृपा, इन सब बातों से ऐसा ही होता है। यहाँ जनक जी महाराज सुनैना मैया को क्या कह रहे हैं कि भोरेऊ भरत ने, भोरेऊ माने भूल के भी भरत जी भोरेऊ भरत ने पहले मन संग जाम रजाई। कोई राम जी की अगर ने कोई आज्ञा दे दी तो नहीं, उसको टाल नहीं सकते हैं। इसलिए अब आप कोई सोच मत करो कि राम की चाहे सो ही होई, राम जी चाहेंगे वही होगा, तो फिर सोचने की जरूरत क्या है। रात पार हो गई, दोनों को बात करते करते आपस में। सब लोग जाके सुबह फिर दोबारा समाज में बैठे और तब जो है गुरु जी ने कही कि महाराज आप सब तरह से समर्थ हो, कुछ करो। और ऐसे कई अति सकुचे रघुराऊ और मुनि पुल के लगे शील स्वभाव। राम जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे बूते की तो नहीं है स्पष्ट रूप से, क्यों कि जो लीला मुझे करनी है उसके समाधान कोई और दूसरे रास्ते से है ही नहीं। इसी रास्ते से है कि मैं वन में जाऊं और भरत जी राज के कार्यभार को संभालें। ये भाई तो दो और भी थे, इनमें से किसी को डेप्यूट किया जा सकता था, लेकिन भरत जी को ही क्यों किया गया। भरत देखा गया, भरत नीति रत साधु सुजाना और प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। कौन ने कही ये बात कही निषाद राज ने कि भरत जी जो है वो नीति रत हैं और भगवान के चरणों में प्रेम है। ऐसे भरत जी का चरित्र तेऊ आज राम पद चाई चले धर्म मर्यादा बचाई। ऐसे भरत जी महाराज धर्म की मर्यादा को मिटा के चलने लगे, ये उनका सोच था, लेकिन पीछे इसमें अमेंडमेंट हो गया। तो भरत जी ही ऐसे हैं कि जहाँ राम जी की भी बात रह जाए और भरत जी की बात भी रह जाए, दोनों की बात रह जाए और पूरे अयोध्या की बात रह जाए। इसीलिए कैपेबिलिटी सिर्फ भरत जी में है और किसी में नहीं है। तब जो है राम जी महाराज तो अपने सिर से, क्योंकि उन्हें तो जो करना है विधाता की जो करनी है, जो करना है, जो लीला रचनी है वो तो उन्हें रचनी है, उसको तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता है। इसलिए राम जी महाराज जी बार बार गुरु जी को और राजा जनक जी के ऊपर में इस बात को बार बार ही डाल देते हैं कि महाराज आप जो कहो सो करते हैं, आप जो कहो, क्योंकि ये भी उस बात को जानते हैं, राम जी के उस बात को जानते हैं, इसलिए ये भी सहज हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्राण प्राण के जीव सुख के सुख धाम और तुम तजी तात स्वात ग्रह जी नहीं तिनही विधि बाम। गुरु जी महाराज कहने लगे कि आप सब तरह से पूरे अवधपुर और जनकपुर वासियों के सामने ये एक्सपोजर कर दिया कि राम जी जो है साक्षात ब्रह्म हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी अत्यंत स्नेह जब होता है तब उस अत्यंत स्नेह के में सत्य वचन पे भी विश्वास होने में संदेह होने लगता है। अपने ममता से, अपने ही ममता से, अपने ही विचारों पे खुद को संदेह होने लगता है। गुरु जी ने तो एक बात कह दी सबके सामने कि भाई प्राणों के प्राणों, जीव के जीवो और सबको सुख देने वाले हो महाराज। अब यहाँ वन में आके तुम्हारा संग छोड़ के और फिर भी किसी को अयोध्या या जनकपुर जाके और सुख का अनुभव होता हो तो उसका तो उसके लिए तो विधाता ही प्रतिकूल है। और इस तरह से सो सुख कर्म धर्म जद जाऊँ जन राम पद पंकज भाऊ, कि जहाँ राम जी के चरणों में प्रेम नहीं हो वहाँ सुख हो, धर्म हो, कर्म हो, सब बेकार है। इस तरह से ये
तुम बिन दुखी सुखी तुम तेई, तुम जानो जिय की रुचि की जेई जेई। जिसकी जैसी रुचि है महाराज आप तो सब तरह से जानते हो, इसलिए राउरिया यह जो सिरा सबई के, विदित कपालई गति सबनी के। आपको तो सब कुछ मालूम है महाराज, आप फिर बार बार दूसरों के सिर पर क्यों जो है आप इस बोझ को रख रहे हो। इस तरह में आप आश्रम धारी पाऊ और भय सने शिथिल मुनि राऊ। कुछ गलती हो गई। राव राय सभी के, विदित कपाल गति सबनी के। आप आश्रम धारी पाऊ भय सने शिथिल मुनि राऊ। ऐसा जो है राम जी महाराज ने कहा यहाँ कि आप जो है अपने आश्रम के लिए पधारिए। और तब ऐसा स्नेह से शिथिल हो गए वशिष्ठ जी महाराज के राम वचन गुरु नृपई सुनाए। ये जो बात जो राम जी से मीटिंग में हुई, ये जो है राजा जनक को सुनाई गई। शील स्नेह सुभाए सुहाए। और फिर जाके उन्होंने वंदना कर दी महाराज जनक जी से कि महाराज अब कीजिए सोई सबका धर्म सहित हित होई। कि हे जनक जी महाराज ऐसा काम अब आप करो, मुझ पे तो नहीं होगा। जिसका धर्म का भी पालन हो और सबका हित भी हो। अब हित तो ये देखता नहीं कि कानून क्या है। अब ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन धर्म सहित हित हुई, या तो धर्म धारण कर लो या हित धारण कर लो। बड़ी बड़ी कथा कहानियाँ हैं कि जहाँ धर्म को धारण करने के लिए अपने हित का परित्याग कर दिया। कि वो राजा कौन से राजा थे, उनने अपने शरीर का धर्म धारण करने के लिए, जीव रक्षा के लिए उसको अपने शरीर का अंग काट काट के जो है तोल दिया कबूतर के वजन के बराबर। तो इस तरह की जो कथाएं आती हैं तो धर्म सहित हित तो होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी कहने को बार बार एक ही बात कही जाती है कि धर्म भी हो और हित भी हो। काम सांप मरे न लाठी टूटे, ऐसा काम हो जाए। तो ऐसे काम तो बहुत रेयरली हुआ करते हैं। ज्ञान निदान सुदान सुचित धर्मशील नरपाल, और तुम बिन असमंजस समन को समर्थ ही काल। इस तरह से जो है इस काल में कौन समर्थ है जो आपकी विद्या को पार पा सके जनक जी महाराज। इसीलिए आप ही कोई इंतजाम करिए। जनक जी महाराज को अत्यंत प्रेम आ गया कि देखो गुरु जी कैसी कृपा कर रहे हैं। और शिथिल सने गुणत मन माही, आए यहाँ कीन बलनाई। अब अपने मन में जनक जी महाराज ये विचार करने लगे कि देखो हम यहाँ आए, किस लिए आए कि राम जी को वापस ले जाए। और राम जी वापस जा नहीं रहे। गुरु जी की हिकमत नहीं है कि राम जी को वापस ले जाएं, तो हमारी क्या हिकमत रही। तो लेकिन अब क्या होगा, अब हम बनते बन नहीं पठाई और प्रमुदित तो फिर अब विवेक बढ़ाई। अब ये बात तो पक्की हो गई कि राम जी वापस नहीं जाएंगे। ये जनक जी ने अच्छी तरह समझ ली। और फिर हम वन में से इन्हें वन में भेज के और फिर कहेंगे कि हम गए थे पंच फैसला करने और फैसला करके आ गए। इस तरह की बात जो है जनक जी महाराज मन में सोच रहे हैं, सब लोग विचार कर रहे हैं। तब जो है सब ने कही कि भाई अब ये न तो जनक जी से पार डल रही, न गुरु जी से, न राम जी से। तो बोले अब बाकी चौथी पार्टी कौन सी रह गई। बोले भरत जी महाराज रह गए। तो भरत जी महाराज के पास में आए और आने के बाद भरत जी के सामने तीनों लोगों ने मिलके एक विचार रखा। राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर शील सने, संकट सहत सकोच बस कही यजु आए सुदे। महाराज हम तीनों तो फेल हो गए, अब आप ही बचे हो जो राम जी को इस संकट से उतार सकते हो, क्योंकि वो तो संकोची हैं, इसलिए के वशीभूत हैं। इसलिए राम जी महाराज जो है कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो बड़ा मानसिक रूप से बड़ी तकलीफ पा रहे हैं। इसलिए भरत जी महाराज अब आप ही कुछ कह दीजिए। तब जो है भरत जी महाराज उस सभा में
नीरज नयन ने जलवाड़े, नेत्रों में जो है आंसू भरते हुए और कह रहे प्रभु प्रिय पूज पिता महाराज आप पूजो हमारे पिता के समान, और गुरुजी महाराज मौजूद हैं, इनके समान कोई दूसरा हमारा हित करने वाला ही नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू ज्ञान अनमुनि दियापो नाजू। अब आप सब लोग इतने बड़े बड़े दिग्गजों के आगे मैं सेवक शिशु सेवक आयशु अनुगामी, मैं आपकी आज्ञा को जो है पालन करने वाला हूँ, आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। जानी मोई सिख दे स्वामी, मुझे जो है आप शिक्षा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। अब एक तरफ तो वो तीन लोग मिलके पूछ रहे हैं भरत जी को, और भरत जी कह रहे हैं कि आप ही मुझे समझाओ। तो यहाँ लखनऊ वाला हिस्सा पहले आप पहले आप पहले आप, ये कथा जो है समाज में जब कोई बंटवारा होना हो और लेने वाला कोई नहीं हो तब उसका जो है निपटारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ एक भी व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होता है तो बाकी तीन लोगों के बीच में सब बात असली समझ में आ जाती है। यहाँ सब समझे हुए हैं, गुरु जी समझ रहे हैं, जनक जी समझ रहे हैं, भरत जी समझ रहे हैं, राम जी समझ रहे हैं कि क्या लीला होनी है, लेकिन फिर भी कोई स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रहा। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि इस समाज में ऐसे ऐसे जो है धुरंधरों के आगे मेरा बोलना तो बिल्कुल जैसे कोई पागल व्यक्ति किसी गुणवान व्यक्ति को उपदेश देने लगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत से लोग बाग हमें नहीं जानते हैं, ना हम उन्हें जानते हैं, उनके सामने हम अपनी बड़ाई करने लगे, वो अपनी बड़ाई करने लगे। अब ये दोनों बड़ाई करते हैं, पीछे पता लगा कि यार ये आदमी तो जो है ऐसे हैं कि ये सत्य को असत्य, सत्य को सत्य बता देते हैं इस तरह से। लेकिन भरत जी के चरित्र में ऐसा कोई लक्षण नहीं है। भरत जी तो एक ही बात कहते हैं कि आप मुझसे पूछ रहे हो और मैं उसका मान लीजिए जवाब भी देना चाहता हूँ, लेकिन आप सबके सामने एक मेरी विनय है कि मेरे लिए इस वक्त विधाता बाम पड़ा हुआ है, और इस बाम विधाता के संबंध में मैं जो कुछ भी करूँगा वो जो है सही बात पार नहीं चलेगी। इसलिए क्या है कि आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जग जाना। मैं तो एक ही धर्म सिर्फ जानता हूँ और वो है सेवा का धर्म। ये सेवा का धर्म सबसे कठिन होता है, और स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधू। अब मैं अगर कुछ सेवक हो के और कुछ बोलना चाहूँ जिसमें स्वामी के प्रति अपना धर्म निर्वाह करना पाऊँ और अपना कुछ हित करना चाहूँ, तो ये स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधू और प्रेम वैर अंध प्रेम ही न प्रबोधू। ये जो है स्वामी के लिए धर्म और अपना स्वार्थ सिद्ध करना, इन दोनों बातों की विरोधाभास की बातें दोनों एक संग नहीं हो सकती हैं। और वैर जो है किसी से करना हो तो वो अंधा होता है और प्रेम में प्रबोध नहीं होता है। जो चार बातें कही महाराज कि मैं सेवक हूँ इसीलिए मेरी कोई बात लागू नहीं हो रही, और मैं प्रेम करता हूँ राम जी से इसलिए मेरे चित्त में कोई प्रबोध किसी तरह का ज्ञान है ही नहीं। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधू और वैर अंध प्रेम ही न प्रबोधू। राखी राम रुख। अब महाराज मेरे से बोलने की आप कह रहे हो कि समस्या का निराकरण मैं करूं, तो राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मुई जान। मुझे तो ऐसे पराधीन जान लो कि राम जी की सेवा के वशीभूत हो के, और मैं तो इतना फंस गया हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। पर सबके सम्मत सर्वित करो प्रेम पहचान। अब आप सब लोग जो है जिसमें सबका हित हो जो कुछ हो वो सब निर्णय कर दो,
और वो निर्णय करके मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। भरत जी ने इतनी सुंदर बात कही और इन सब बातों को जो है आपस में समझ के और फिर क्या हुआ कि भूप भरत मुनि सहित समाजू। अब जो है जनक जी, गुरु जी और भरत जी, इन तीनों की बातें ही हो रही थी ना, तब जो है के गए विबुध कुमुद द्विजराजु राम जी के पास में चली गई। अब क्या हुआ, गे जय विबुध कुमुद द्विजराजु सुने सुध सोच विकल सब लोगा मनऊ मीन गण नव जल जोगा। मैंने सब लोगों ने सुना कि अब ये इन पे कोई समस्या का हल तो निकला नहीं, तो भरत जी के पास, और भरत जी को ले गए, फिर राम जी के पास चले गए। तब सब जो है अत्यंत चिंता में लौट लोग बात हो रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो देवताओं को तकलीफ हो गई। क्या फिर बात वहीं की वहीं चली गई कि राम जी को, राम जी के सामने भरत जी जाके बोलेंगे और कहेंगे महाराज चलो, तो राम जी तो चल देंगे। तब जो है देव प्रथम कुल गुरुगति देखी और निरखी विदेश स्नेह विशेषी। इनके इंद्र महाराज की गति को देख के राम भगति में भरत निहारे और सो स्वारथी हरि हारे। भरत जी को जो राम जी के प्रति भक्ति थी उसको देख के और बड़े मन में जो है देवता तो तकलीफ पाने लगे। सुन कर अम्बरीश दुर्वासा वे सुरपति सब निपट सबको राम प्रेम में देखा और भय अलेख सोच बस लेखा। राम स्नेह कोच बस कैस सोच सुर राय रचऊ प्रपंच पंच मिली नाई भयऊ अकाज। महाराज जी देखो, अब यहाँ कोई भी बड़ा बनने को तैयार नहीं है, निर्णय देने के लिए तैयार नहीं है, सब एक दूसरे के प्रेम में फंसे हुए हैं। जब लोग प्रेम में फंस जाते हैं तभी प्रपंच काम आता है। इसलिए हम सब मिलके बैठ के कोई ऐसी युवती बनावे और जिस युवती से इन सब की मति फिर जाए। लेकिन इन सब की मति फिरेगा कौन? बोले कि मति फिरेगी शारदा मैया। और शारदा मैया को बुलाया। शारदा मैया ने कही कि तुम लोग सब क्या सोचते हो, पहले जब मुझसे तुमने मेरे से मत्थे मरा था राम जी को वनवास भेजने के लिए, तब तो राम जी का रुख मैंने देख लिया था, मैं इसलिए चली गई थी, लेकिन अब मैं नहीं जा सकती। अरे तुम सब लोग तो स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कह के शारदा मैया तो वहाँ से दुम दबा के भगली। अब ये भगली, अब देवता तो सब बड़े विकल हो गए और सोचने लगे कि अब क्या हो, अब तो शारदा भी नहीं संग दे रही और गुरु जी कुछ कह नहीं रहे हैं और वहाँ कोई समस्या बने तो राक्षसों का अंत कैसे होगा। सुर स्वारथी मलिन मन कीन कुमंत कुचाट रच प्रपंच माया पवल भय ब्रह्म अरति उचाट। इन्होंने जो है देवताओं ने अपने उच्चाटन की अवस्था पैदा कर दी। जैसे नेताजी का भाषण हो रहा हो और नेताजी कह रहे हो, खूब तालियां बज रही हों और थोड़ी देर में कोई बात ऐसी हो जाए जिसमें से पब्लिक में से एक कहने लगे अरे ये तो सब फालतू की बातें हैं, मारो मारो मारो, और सब मिलके नेताजी को मारने कूटने लगे। ऐसी स्थिति बन जाए। ऐसे ही देवताओं ने यही करा कि भाई यहाँ की जो पब्लिक है इन लोगों को तो भरत जी राम जी गुरु जी और जनक जी इनको तो हम कोई छू नहीं सकते, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है उस पब्लिक को जो है हम उखाड़ सकते हैं। इसलिए पब्लिक को उखाड़ने का काम करा और उन्हें रच प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट के लोगों के मन में क्या हो गया, भय हो गया कि भैया राम जी नहीं गए तो क्या होगा। भय भ्रम 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 इस बात का कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अरति कि अरे बड़ी तकलीफ है वन में तो बहुत ज़्यादा। और उच्चाट कि बोले भैया चाहे जो कुछ भी हो राम जी जाए नहीं जाए ये तो इनके घर का झमेला है, हम जो है वापस अयोध्या चले। इस माया से जो है जनकपुर अवधपुर वासी सब जो है फंस गए और समस्या का निराकरण के लिए कथा आगे कल लेनी पड़ेगी। आज फिर कुछ न कुछ घपला काम की वजह से हो ही जाता है।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे।